तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एक नई ज़बरदस्त स्टोरी, जिसमें कि आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से दर्जी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है। तो आप सभी इस स्टोरी को सुने। स्टोरी अच्छा लगे तो स्टोरी को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बहादुर दर्जी। कहीं दूर एक दर्जी रहा करता था। वह दर्जी कपड़े को सिलकर पैसा कमाया करता था। वह बस इतना ही पैसा कमा पाता था जितने से उसका जीवन चल सके। वह दर्जी खुद को बहादुर मानता था। एक दिन वह दर्जी अपने घर दही लेकर आया। उसने अपने दही को रख दिया और काम करने लगा। उसने सोचा कि काम खत्म करने के बाद वह मज़े से दही खाएगा। कुछ देर के बाद दर्जी का काम खत्म हो गया तो वह अपने दही को खाने की ओर बढ़ा, पर दही में अब तक बहुत सी मक्खी बैठी हुई थी। दर्जी को उन मक्खियों पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक कपड़े से मक्खियों को मारा। कपड़े से मारने के कारण 7 मक्खी तुरंत ही जमीन पर गिरकर मर गई। इससे दर्जी बहुत ही खुश हुआ। उसे खुशी हो रही थी कि उसने कैसे एक बार में 7 को मार गिराया। अब उसके मन में बैठ गया कि वह एक बहादुर है। उसने अपने कपड़े पर लिखा, एक बार 7 शिकार। वह अपने बारे में सभी को बताया करता था कि वह एक बार में 7 को मार सकता है। यह सुनकर सभी ही उसको बहादुर मानने लगे थे। एक बार उस राज्य के राजा को एक दानव से परेशानी हो रही थी। वह दानव राज्य के पास ही एक जंगल में रहा करता था। वह समय समय पर राज्य पर हमला करता और लोगों को मारकर खा जाता है। एक दिन राजा को पता चलता है कि राज्य में एक ऐसा बहादुर है जो कि एक बार में 7 शिकार करता है। राजा को लगा कि यह वही बहादुर है जो कि हमें उस दानव से आज़ाद करा सकता है। अगले दिन ही राजा ने उस बहादुर दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। यह खबर सुनकर दर्जी रात भर सो न सका। उसे खुद पर बहुत ही गर्व हो रहा था। अगले दिन दर्जी दरबार में पहुंचा। राजा ने अपनी सारी समस्या दर्जी को कह डाली। दर्जी ने कहा, आप चिंता ना करें, उस दानव को मैं कुछ समय में ही हरा दूंगा। राजा ने दर्जी से कहा, तुम अपने साथ कुछ सैनिक और हथियार ले जाओ। दर्जी ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अकेले ही उसे हरा दूंगा। दर्जी अगले दिन ही अपने साथ पनीर का टुकड़ा और चिड़िया लेकर चल दिया। वह दर्जी जब जंगल में पहुंचा तो उसके सामने वह दानव आकर खड़ा हुआ। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। दानव ने कहा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मुकाबला करके देख लो। दानव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। दर्जी ने कहा, बस तुम इतनी ही दूर फेंक पाए? यह कहते हुए दर्जी ने धीरे से अपनी जेब से चिड़िया को निकाला और ऊपर उछाल दिया। चिड़िया आकाश में उड़ गई, फिर वह कभी नीचे नहीं आई। दानवी दर्जी से थोड़ा डरने लगा। फिर दानव ने एक पत्थर को इतना दबाया कि उसमें से पानी निकल गया। दर्जी ने अपने जेब में से पनीर को निकाला और एक ही हाथ से दबाया तो बहुत सारा पानी निकल आया। अब दानव ने अपने घुटने टेक दिए। दानव ने कहा, आप मुझे ना मारे। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं मारूंगा। वह शर्त कि तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। दानव ने इस शर्त को मान लिया। उसने अगले पल ही इस जंगल को छोड़ दिया। दर्जी ने आकर राजा को यह खबर दी। राजा इस खबर से बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमारी की शादी दर्जी से करा दी। तो आज की कहानी बस यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।